गौरी नदी से एक मिट्टी का घड़ा ले जाती है, जिसका पानी धीरे धीरे छलक रहा है और शांत सुबह का आकाश खुलता है। भोर की पहली किरणें खेतों को सोने से रंग देती हैं, जो गौरी के चेहरे पर छाई हल्की उदासी के बिल्कुल विपरीत है। हर कदम सधा हुआ है, वर्णन और उसकी भावनाओं को संतुलित करते हुए वह शांत दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ती है। सुबह की कोमल रोशनी उसके रास्ते को रोशन करती है, एक आत्मा को प्रकट करती है जो बोझिल और लचीली दोनों है। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबता है, गौरी के घर पर लंबी छायाएं फैल जाती हैं, जो कमरे को सांझ के रंगों में रंग देती हैं। गौरी के माता पिता शांत चिंतन में बैठे हैं, उनके चेहरे एक गहरी अनकही थकान से उकेरे हुए हैं। माँ एक हल्की आह के साथ खामोशी तोड़ती है, हमारी बेटी इतनी मेहनत करती है। पिता जवाब देते हैं, काश उसे इतनी जिम्मेदारी न उठानी पड़ती। उनकी आवाज एक कोमल विलाप थी। पास ही गौरी खड़ी है, एक खाली मिट्टी का घड़ा पकड़े हुए। उसकी आंखों में आंसू भरे हैं, वह हर शब्द को आत्मसात कर रही है। गौरी नदी के किनारे बैठती है, पानी की हल्की सरसराहट उसे शांति का एहसास कराती है। वह धीरे धीरे अपने मिट्टी के बर्तन को भरती है। उसकी आंखें क्षण भर के लिए पानी की सतह पर चमकती धूप में खो जाती हैं। वह नदी को पहाड़ों और शहरों के पार बहते हुए कल्पना करती है, जिन्हें उसने कभी नहीं देखा है। एक ऐसी दुनिया जो उसकी पहुंच से परे है। उसके होठों पर एक हल्की उम्मीद भरी मुस्कान आ जाती है, जो अभी आने वाले एक बेहतर भविष्य का संकेत देती है। सुबह का सूरज नदी के किनारे लंबी अलौकिक परछाइयां डाल रहा है। तभी गौरी अपने सिर पर मिट्टी का घड़ा संतुलित किए हुए गांव की ओर मुड़ती है। एक स्पष्ट फिर भी थकी हुई आवाज सुबह की शांति को चीरती हुई कहती है, कृपया रुक जाइए। गौरी मुड़ती है, उसकी निगाहें एक युवा यात्री पर पड़ती हैं, जो धूल से सना और थका हुआ है। एक पेड़ से बंधे अस्त व्यस्त घोड़े के बगल में खड़ा है। युवा यात्री की गुहार हवा में लटकी हुई है। गौरी की आंखों से मिलते ही उसकी थकावट स्पष्ट महसूस हो रही है। नदी का किनारा जाग उठता है, भोर के सूरज की सुनहरी आगोश में नहाया हुआ। जैसे ही एक थका हारा मुसाफिर नजदीक आता है, वह नदी किनारे एक युवती गौरी से पूछता है। उसकी आवाज एक कोमल विनती है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? बिना एक शब्द कहे गौरी अपना मिट्टी का घड़ा नीचे रखती है और अपनी अंजुली में नदी का पानी भरती है। वह यात्री को ठंडा पानी देती है, जो गहराई से पीता है। उसके चेहरे पर राहत छा जाती है। गौरी के होठों पर एक हल्की मुस्कान खेल जाती है जब वह फुसफुसाती है, नदी सबको पानी देती है। सुनहरी सुबह के सूरज की रोशनी में नदी का किनारा झिलमिलाता है। जब अर्जुन, एक अकेला यात्री, गौरी के पास पहुंचता है। अर्जुन की निगाहें गौरी पर टिकी हैं। उसकी मुद्रा एक गहरे अनकहे सवाल को व्यक्त कर रही है। He asks, आपका नाम क्या है और आप किस गांव से हैं? His voice a gentle inquiry. गौरी के शब्द एक शांत गरिमा रखते हैं, जो उसके नाम और उसके परिवार की जरूरतों के वजन को प्रकट करते हैं। जैसे ही गौरी दूर चली जाती है, अर्जुन उसे देखता है। उसके मन में धीरे धीरे एक नया विचार आ रहा होता है। नदी बहती रहती है, अर्जुन की आंखों में शांत संकल्प को दर्शाती है, क्योंकि वह गौरी के शब्दों पर विचार करता है। राजकुमार अर्जुन एक विनम्र यात्री के भेष में जीवंत हलचल भरे गांव में घुल-मिल जाते हैं। उनकी निगाहें तलाश रही होती हैं। वह एक अनुभवी व्यक्ति के पास पहुंचता है। उसकी आंखें गौरी के बारे में पूछताछ करते हुए गंभीर हैं। आदमी जवाब देता है, उसकी आवाज कर्कश लेकिन सम्मानजनक है। वह बहुत मेहनती है। एक अधेड़ उम्र का आदमी सहानुभूति के लहजे में कहता है, उसके माता पिता ईमानदार लेकिन गरीब हैं। एक सौम्य महिला तब साझा करती है, वे उसकी शादी को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि वे दहेज का खर्च नहीं उठा सकते। अर्जुन ध्यान से सुनता है, उसका चेहरा विचार मग्न है। ग्रामीणों के शब्द उसके मन में गूंज रहे हैं। भव्य भोजन कक्ष में मोमबत्ती की हल्की रोशनी एक शानदार भोजन को रोशन करती है, लेकिन राजकुमार अर्जुन की निगाहें दूर टिकी रहती हैं। उनके आसपास एक घबराहट भरी ऊर्जा है। वह सावधानी से अपना कांटा नीचे रखता है। एक खामोश सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि राजा और रानी उसकी बेचैनी को महसूस करते हैं। राजा की भौं सवालिया अंदाज में उठी हुई है। अर्जुन चुप्पी तोड़ते हुए घोषणा करता है, पिता,
मैं किसी से मिला हूँ जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। राजा की आवाज हवा में गूंजती है, वह कौन है? और अर्जुन जवाब देता है, एक गांव की लड़की। भव्य शाही महल में अर्जुन अडिग खड़ा है। उसकी निगाहें स्थिर हैं, क्योंकि वह अटूट विश्वास के साथ बोलता है। रानी उसे ध्यान से देखती है। उसके चेहरे पर अनकहे विचारों का भाव है। वह दयालु, मजबूत और सम्मानित है। मुझे विश्वास है कि वह हमारे परिवार के सम्मान को बढ़ाएगी, अर्जुन घोषित करता है। वह आगे कहता है, मैं उसके गांव जाऊंगा और सम्मान पूर्वक उसके माता पिता से पूछूंगा। राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए एक सौम्य, स्वीकृत मुस्कान के साथ सुनते हैं, जो शांत अधिकार का एक चित्र है। एक शासक जो धन से अधिक दया को महत्व देता है, वह हमेशा अपने लोगों द्वारा प्यार किया जाएगा। राजा घोषणा करता है। चमकीला सुबह का सूरज धूल भरी गांव की सड़क को सुनहरी चमक से नहला रहा है, जो अप्रत्याशित घटनाओं से भरे दिन का संकेत दे रहा है। अचानक हवा प्रत्याशा से गूंज उठती है, क्योंकि सजे धजे घोड़े और शाही सैनिक दिखाई देते हैं। उनके कवच सूरज की रोशनी में चमकते हैं, एक शानदार प्रदर्शन जो हर किसी की निगाहें खींच लेता है। गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। उनकी दबी फुसफुसाहटे उत्साह और जिज्ञासा का ताना बाना बुन रही हैं। इस भव्य जुलूस के केंद्र में राजकुमार अर्जुन सवार हैं। उनका शाही परिधान शाही वैभव का प्रतीक है। उनकी उपस्थिति दृश्य पर हावी हो जाती है। उनसे अधिकार और शालीनता की आभा निकलती है। राजकुमार अर्जुन गौरी के माता पिता के पास पहुंचते हैं, जो स्तब्ध खड़े हैं। उनके चेहरों पर आश्चर्य और घबराहट का मिश्रण है। अर्जुन एक सम्मानजनक झुकाव के साथ उनका अभिवादन करता है। उसकी उपस्थिति विनम्र वातावरण में एक शांत फिर भी शक्तिशाली शक्ति है। गौरी के पिता हिचकिचाते और विस्मय से भरे हुए पूछते हैं, हम जैसे लोगों से राजकुमार की क्या फरमाइश हो सकती है? अर्जुन एक सौम्य, आश्वस्त करने वाली मुस्कान के साथ जवाब देता है। उसकी निगाहों में एक अनकहे उद्देश्य का संकेत है। हलचल भरा गांव का चौक खामोश हो जाता है। सबकी निगाहें अर्जुन पर टिकी हैं, जो अटूट दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा है। गौरी की मां अर्जुन को घूरती है। उसका चेहरा सदमे और अविश्वास से भरा हुआ है। अर्जुन की आवाज बुलंद और साफ गूंजती है, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। गौरी की मां अविश्वास से आंखें फाड़कर कहती है, हमारी बेटी? राजकुमार धीरे से सिर हिलाता है। उसकी विचारशील निगाहों में एक मौन समझदारी है। जिस दिन उसने प्यासे यात्री को पानी पिलाया, उसने धन से भी बड़ी दया दिखाई। गौरी जीवंत गांव के चौक में कदम रखती है। उसकी निगाहें शांत गरिमा के साथ हलचल भरे दृश्य पर घूमती हैं। उसकी आंखें अचानक अविश्वास से चौड़ी हो गईं। एक जाने पहचाने चेहरे पर टिक गईं। नदी से आया यात्री। उसे एक गहरा एहसास होता है, तुम वही यात्री थे। अर्जुन की आंखें उससे मिलती हैं। उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान छा जाती है जब वह स्वीकार करता है, हाँ, और तुम्हारी दयालुता ने मेरा दिल बदल दिया। गौरी के पिता इस मार्मिक पुनर्मिलन को देखकर भावनाओं से अभिभूत होकर अपनी आंखों में आंसू आते हुए महसूस करते हैं। गांव का चौक लयबद्ध ढोल की थाप और जीवंत उत्सवों से धड़कता है, जो रंगीन सजावट से सुशोभित है। गौरी और राजकुमार अर्जुन मालाओं का आदान प्रदान करते हैं। उनके उज्जवल मुस्कान का ग्रामीणों ने खुशी से स्वागत किया। अब एक राजकुमारी गौरी शालीनता से चलती है, फिर भी उसके विचार कठिन यात्राओं के अतीत की ओर भटकते हैं। एक ज्वलंत स्मृति कौंध जाती है। युवा गौरी भारी पानी का घड़ा संतुलित किए हुए धूप में लंबी दूरी तय कर रही है। भविष्य की पीढ़ियों से किया गया वादा, वह कुएं बनाने के लिए खुद को समर्पित करते हुए अपने संकल्प को और मजबूत करती है। हर नए कुएं के साथ गौरी यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी युवा लड़की पानी के लिए लंबी यात्रा फिर कभी न करे।